Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to mutual fund. Okay, so let's start. देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 27 सेमी फाइनल स्टडी मटेरियल की, और सीए फाइनल स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ठीक है, इसमें सब में क्या है, वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें क्या नाम भी चेंज होगा, कंपनी का नाम भी चेंज होगा, और क्या डिविडेंड रेट भी चेंज होगा, लेकिन कैलकुलेशन एज इट इज है। बस क्या डिफरेंस है, सेमी फाइनल की स्टडी मेट में, सी फाइनल की स्टडी मेट में वहां पर क्या नहीं दिया है, एसटीटी नहीं दिया है, इसमें एसटीटी दिया है। ठीक है, यहाँ उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल का गेन रेट नहीं दिया है, और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट भी दिया है। ये बाकी का सारी चीजें सेम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है, देखो, गर्गी लिमिटेड है प्रमोटेड एन ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इन 2004 विद 2 प्लान। उसके कितने प्लान है? गर्गी लिमिटेड है, प्रमोट कर रही है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम ओरिएंटेड। क्या है? गर्गी लिमिटेड है प्रमोट एन ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। गर्गी लिमिटेड क्या है, वो प्रमोट कर रही है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम को। ठीक है, और उसमें 2 प्लान है। क्या प्लान है? देखो, पहला प्लान क्या लिखा, प्लान 2। एक है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है प्लान एक्स है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, और प्लान बी में क्या, प्लान क्या है, बोनस प्लान। प्लान बी वो बाई है। इसमें प्लान एक्स है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, और प्लान बाई कौन सा है, बोनस इशू। उसमें बोनस इशू होंगे। ठीक है, बोनस प्लान है। क्या लिखा, द फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स वाज 10 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी है, लिख लो यहाँ पर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, फेस वैल्यू। और क्या लिखा है, पी क्यू इन्वेस्टेड, पी और क्यू क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने क्या इन्वेस्ट किए किसमें, 5 लाख रुपीज किए दोनों ने, 5-5 लाख रुपए ईच लिखा है इसमें, ऑन 1 अप्रैल 2066 को। कब ये इन्वेस्ट किए, 1 अप्रैल 2006 को इन्होंने इन्वेस्ट किया रिस्पेक्टिवली इन प्लान एक्स एंड प्लान वाई व्हेन द एनएवी बाद 42.18 एंड प्लान एक्स की एनएवी कितनी है, 42.18 एंड प्लान वाई की कितनी है, प्लान वाई की है 35.02। ओके, अब इसमें क्या लिखा, प्लान वाई फॉर प्लान वाई। और क्या लिखा, पी एंड क्यू बोथ रिडीम देयर यूनिट्स। दोनों ने कब रिडीम किया, 31/3/2013 को। क्या लिखा, पर्टिकुलर डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर ऑन द यूनिट्स ओवर द पीरियड। ओके, कुछ है ही नहीं इसमें, बड़ा सिंपल है ये, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था वैसे ही है, सेम, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ क्या निकालना है इसमें नया, इसमें तुम्हें निकालना, देखो, जिस दिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उस दिन उनकी एनएवी कितनी थी, प्लान बाई की थी 42.18। प्लान बी बाई में किसने इन्वेस्ट किया है, प्लान एक्स में। प्लान एक्स में इन्वेस्टमेंट किया है मिस्टर पी ने, और मिस्टर क्यू ने किसमें किया है, बोनस में। जो बोनस में उसमें इन्वेस्ट किया, तो बोनस की कितनी वैल्यू थी, बोनस वाले यूनिट्स की 35.02। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। पहले प्लान ए, पहले प्लान एक्स डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, इसमें क्या निकालना है, रिटर्न निकालना है। फॉर किसके लिए, फॉर पी, मिस्टर पी है ना जो, उसके लिए। तो अब क्या करना है, बना लो यहाँ पर डेट, उसके बाद क्या लिखा है, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, उसके बाद डिविडेंड अमाउंट। डिविडेंड अमाउंट कितना हुआ, ये अमाउंट है। और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। और उसके बाद क्या आएगा, टोटल यूनिट्स। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स।
नंबर ऑफ यूनिट कितने रिसीव हुए थे जब उसने 5 लाख रुपए क्या करे इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की, और कब की थी 1 अप्रैल 2006 को। नंबर ऑफ यूनिट निकालो 5 लाख, और उसने एनएवी कितनी थी, एनएवी थी उसकी 42.18 कर दो। 5 लाख डिवाइड बाई 42.18, ये आगे 5 लाख डिवाइड बाई 42.18, ये है कितने 11,853.96। ठीक है 96 कर दो। देखो कब इन्वेस्ट किए थे 1/4/2006 को। ठीक है यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर कितने इन्वेस्ट है ये 11,853.96। अब डिविडेंड, पहले डिविडेंड की डेट वो निकालो, कब दी थी लिख लो। 15/9/6 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना परसेंट 15%। और 15 उसके बाद कब किया था, उसके बाद किया है 31/3/2008 को। ठीक है कितने लिखते हैं 2008 में कितने परसेंट 20%। और उसके बाद कब किया है 15/3/2009 को कितना 18%। और उसके बाद कब किया है 27/3/2011 27/3/2011 को 16%। उसके बाद लास्ट कब है 28/2/2012। ओके 2012 कितने परसेंट 12%। आप कर दो सिंपल। अब फेस वैल्यू कितनी थी, आप क्या करना है इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है, ये ध्यान रखना है। 11,853.96 इंटू में 10, उसका कितना परसेंट आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 10 से, उसका कितना परसेंट 15%। अब यहाँ पे लिख दो, पहले लिख ही देते हैं ऐसे करके। 11,853.96 इंटू में 10 लास्ट टाइम की तरह, और क्या करना उसका 10 और 15% निकाल दो। ग्यारह 853.96 इंटू में 10 इंटू में 15%, ये आएगा 17,780 17,780.94 17,780.94। ठीक है अब इसको क्या है, उस दिन की एनएवी कितनी थी, एक चीज मैं भूल गया लिखना, उसे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है एनएवी कितनी थी उस दिन की, एनएवी जिस दिन डिविडेंड मिला उस दिन की एनएवी कितनी है देखो 46.45, और उसके बाद 48 यहाँ पर आएगा 46.45, और उसके बाद दूसरा कब का है 48.10, उसके बाद है 52.05, और उसका है 54.10, और उसके बाद है 55.20। ठीक है एनईवी वाला कॉलम मैं यहाँ भूल गया बनाना, तो ये साइड में मैंने बना दिया, लेकिन तुम्हें यहीं पर बनाना है, इसके बाद बनाना है डिविडेंड अमाउंट के बाद बनाना है एनईवी का कॉलम। ओके अब देखो क्या लिखा है, अब इसको क्या करना है 70,080.94 है। अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, उस दिन की एनईवी कितनी थी 46.45 कितने आ गए 382.79 382.79। अब इसको इसमें ऐड कर दो कितना आएगा देखो 11,853.96 ये आएगा 12,236.75 ओके अब इसमें कितना मिल रहा है 20%, तो कर लो 12,236.75 इंटू में 10 फेस वैल्यू, उसके बाद उसमें जो आएगा उसको 20% इंटू में 10
इंटू में 20%, कितना आएगा 24,473.5। 24,473.5 उस दिन की वैल्यू कितनी है 48.10। 48.10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड 48.10 कितने इसमें 508.80, 508.80। अब इसको इसमें ऐड कर दो प्लस 12,236.75 कितना आ गया 12,745.55। ठीक, अब क्या करना है, अब इसका करो 12,745.55 उसका पहले क्या निकालना है, एनएवी फेस वैल्यू निकालनी, फेस वैल्यू का 18%। ओके, अब करो इंटू में 10 इंटू में 18%, कितना आ गया 22,941.99। अब इसको रीइन्वेस्टमेंट कर दिया, रीइन्वेस्टमेंट कितने में करेंगे 52.05 डिवाइड कर दो 52.05 कितने यूनिट आएंगे 440.76 की जगह 77 कर दो राउंड ऑफ में। ठीक है, अब क्या करना है 440.77 प्लस में क्या करना है, इसको प्लस करो 12,745 ये आएगा 13,186.32। अब 13,186.32 इंटू में 10 उसका डिविडेंड कितना है 16%। ठीक है, पहले ये लिख लेना है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बाद में इसमें देख देख के बार बार देखना पड़ेगा, बाद में फिर उसमें लिखो फिर देखो एजेंटेड, तो पहले से लिख लो तो जल्दी हो जाएगा ऐसे को। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल दो इंटू में 10 और उसका 16%, 21,098.11 और इनकी वो कितनी थी एनएबी है 54.12, 54.10 तो कितना आएगा 389.98। अब इन दोनों का प्लस करो, प्लस 13,186.32 ये आएगा 13,576.3। अब इसका करो 13,576.3 इंटू में 10 इंटू में 12%। ओके, अब देखो कितना है इसका 10 इंटू में 12% आएगा 16,291.56। अब इसको उस दिन की वैल्यू कितनी थी 55.20 डिवाइड में 55.20 कितने में आएंगे 295.14 295.14 यूनिट। इनको प्लस कर दो 295.14 प्लस में 13,576.3 कितना आ गया, टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे 13,871.44। ठीक, लास्ट में कितने यूनिट बचे हैं हो गए 13,871.44, 13,871.44। अब इसका क्या करना है देखो, अब मिस्टर कौन है, मिस्टर पी इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है, अब वो क्या करेगा रिडीम करेगा अपने सारे यूनिट्स को कितने 31/3/2013 को इतने 28/2 और इसके बीच देखो 31/3/2013। इन दोनों के बीच का गैप कितना है देख लो, 1 साल का है, आराम से 1 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लेना आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, जो भी है उससे क्या आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे
टैक्स है ही नहीं। ओके, तो पहले वीडियो पॉज कर लो, इसको लिख लो जल्दी से फास्ट। अब देखो 31/3/2013 को क्या हो रहा है, रिडीम कर रहा है। रिडीम का मतलब सेल, तो सेल कर दो, सेल रिडीम। ओके, अब देखो कितने यूनिट थे, यूनिट कितने थे उसके 13,871.44 थे ना, ये लिख देता हूँ। टोटल यूनिट कितने थे 13,871.44। ओके, अब इसको क्या करना है, रिडीम करना है 13,871.44 और उस दिन जिस दिन रिडीम कर रहा है उस दिन की एनएवी कितनी है, एनएवी देखो, एनएवी है 50.10, 50.10 कर दो मल्टीप्लाई 13,871.44 इंटू में 50.10। जिस दिन रिडीम करो उस दिन की एनएवी है 50.10, तो कितने आ गए 6,94,959.14। उसे जो .14 आ रहा है उसे राउंड ऑफ में हटा दो, खत्म कर दो उसे। अब क्या करना है, लेस, लेस क्या करेंगे, एस टी टी। अब यहाँ पर एस टी टी कितना दिया इसमें, यहाँ पर एस टी टी दिया 2%, बट सी फाइनल स्टडी मटेरियल में एस टी टी दिए नहीं है तो उसमें इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है, उसमें भी रेट निकालना है, रिटर्न निकालना है। ओके, तो इसका 2% कर दो, एस टी टी निकाल दो 2%, कितना आएगा 13,899, 13,899। ओके, अब जो आएगा क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू। ओके, अब माइनस कर दो 6,94,959, 6,94,959, 6,94,959, ये कितना आएगा 6,81,060। ओके, अब लेस क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये की थी 5 लाख की। ओके, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है ना, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख तो क्या करेंगे 1,81,060। ओके, 1,81,000 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 1,81,060 ये क्या है, ये है टोटल गेन। अब पीरियड देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से है, 1/4/2006 से कब तक का है, 31/3/2013। ये देखो इन दोनों के बीच का देखो कितने 7 ईयर बन रहे हैं, 7 ईयर्स बन रहे हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 7 ईयर्स। अब निकालो, पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग रिटर्न निकाल दो, पीरियड ऑफ होल्डिंग रिटर्न क्या करना है, 1,81,060 अपॉन में 6 लाख, आई मीन 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी थी उसे डिवाइड कर दो इनटू में 100 करो जल्दी। 1,81,060 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू में 100, ये कितना है 36.212%। अब क्या निकालना है, ईयरली रिटर्न निकालना है। ईयरली रिटर्न क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न 36.212 इंटू में एक ईयर की निकालनी है, ये 7 ईयर 7 ईयर की है ना रिटर्न, तो डिवाइड कर दो 1 ईयर की निकालनी है। ठीक है, तो कितना है 5.17% ये है। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ओके, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा था, करो जल्दी। अब देखो पहला कौन था, प्लान एक्स था, प्लान वाई की करते। प्लान वाई में क्या है, प्लान वाई में है बोनस, बोनस की शो कर रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो प्लान वाई, प्लान
बाय इसमें क्या है बोनस प्लान 4 इसमें कौन है क्यू के लिए डेट लिखो डेट बोनस रेशियो उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स देन टोटल यूनिट्स ओके। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से मिलेंगे। देखो इसके इतने इन्वेस्टमेंट कितने किए थे 5 लाख किए थे तो नंबर ऑफ यूनिट्स पहले कैलकुलेट करना नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका वर्किंग नोट बनाना है तुम्हें ठीक है। वर्किंग नोट ये 2 हो जाएगा पहले वाला था 1 ये नंबर 2 हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। नंबर ऑफ यूनिट कितने आएंगे देखो 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और जिनकी वैल्यू कितनी थी एनएवी कितनी थी इसकी प्लान वाई की वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्लान वाई की एनएवी थी 35.02 हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही है भाई साहब 35.02 ओके। 5 लाख डिवाइड बाय 35.02 कितने यूनिट्स मिलेंगे इसे 14,277.56 राउंड ऑफ कर दो। अब इसकी उस दिन की इन्वेस्टमेंट डेट कितनी है 1/4/2006। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा यहाँ कुछ नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 14,277.56। अब कर देखो कौन कौन सी डेट को बोनस मिल रहा है वो सारी डेट लिख लो 28/7/2007 ये कितना परसेंट कितना बोनस 1:6 और दूसरा क्या है दूसरा मिल रहा है कब दूसरा है 31/10/8 को 1:10 और उसके बाद कब मिल रहा है 24/3/10 को मिल रहा है कितना 1:11 एंड उसके बाद कब मिल रहा है 28/02 और 12 इस दिन मिल रहा है 1:12। इसका मतलब का 6 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा 10 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा जिसने 11 हेल्ड कर रखे उसे 1 शेयर मिलेगा जिसने 12 हेल्ड कर रखे उसे 1 शेयर मिलेगा ओके। अब स्टार्ट हो जाओ। अब इसका निकाल दो क्या करना है 14,277.56 इंटू 1/6 कितने यूनिट्स आएंगे देखो 14,277.56 इंटू में 1/6 इसके यूनिट्स कितने आएंगे यूनिट्स आएंगे 2379.59 2379.59 ये अब इनको इससे टोटल कर दो इसका करो 14,277.56 इसमें तो प्लस करके कितना है 16,657.15 ठीक है। अब इसका सेम यही करना है जो आएगा फिर उसका भी क्यूमुलेटिव करके फिर निकालना है लोग। अब देखो ये 1:8 है 1:10 नहीं है ठीक है ये ध्यान रखना है। अब देखो करो यहाँ पर क्या लिखा है देखो अब इसका रेशियो निकालो 16,657.15 1/8 करो देखो कितने यूनिट्स आ रहे हैं 16,657.15 डिवाइड बाय 8 ये आएगा 2082.14 कर देते हैं। इसको प्लस कर दो इसको प्लस इसमें ठीक है 16,657.15 ये आएगा 18,739.29 ओके। अब क्या करना है फिर अब इस जितने हैं उसका रेशियो निकालो 18,739.29 इंटू में 1/11
इसका देखो कितना आएगा, ये आएगा 1703.57। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, प्लस 18,739.29, 18,739.29, इसका आएगा 20,044 कितना, 20,442.86। अब इसका भी कर दो, रेशो निकालो इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका करो 20,442.86 1:12 कितना आएगा, इसका भी आ रहा है 1703.57, 1703.57। इसको भी ऐड कर दो, प्लस 20,442.86, ये आ गए 22,146.43 यूनिट। कितने, 22,146.43 यूनिट हो गए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब ये है कब, 31/3/2013 को, 31/3/2013 को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। रिडीम मतलब सेल, तो क्या है, रिडीम कर दो ऑन 31 मार्च 2013। क्या हो रहा है, रिडीम सेल कितने हैं, 22,146.43 इंटू में। अब उसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, एनएवी कितनी है, एनएवी जिस दिन को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। देखो एनएवी कितनी है उसकी, एनएवी है 34.10, 34.10 है एनएवी उसकी, 34.10। इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 34.10 कितना आएगा, 7,55,193.26। इसको 26 पॉइंट को क्या कर दो, राउंड ऑफ। अब इसमें से लेस करेंगे एस टी टी, एस टी टी कितना था, 2%, 2% कितना आएगा, देखो ये आ रहा है 15,104, 15,104। ठीक है, 15,104 एसटीटी 2% है ना, 15,104, ये आ गया 15,104। अब क्या करना है, इसको माइनस करो, 7,55,193 माइनस में 15,104 कितना आ रहा है, 7,40,89, 740,89। ओके, ये क्या है, रिडीमेबल वैल्यू। अब इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 5 लाख। कितना आएगा, 2,04,40,89। ये क्या है, गेन, टोटल गेन। ओके, अब क्या निकालना, रिटर्न निकालना है, इधर कर दो, पीरियड ऑफ होल्डिंग रिटर्न पहले निकाल लेते हैं। कितना, 2,40,89 अपॉन में 5 लाख इंटू में 100। अब क्या करना है, इंटू में कर दो, डिवाइड कर दो, 5 लाख इंटू में 100 कितना आ गया, 48.12%। अब इसका क्या निकालना है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कितना, 48.02%। इसका एनुअल का मतलब 1 साल, और टोटल कितने साल थे, 7 ईयर। होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है, 7 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो डिवाइड कर दो 7 से, कितना आ गया, 6.86%। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे,
1/4/2006 टू 31/3/2013 तक। ये आ रहे इन दोनों के बीच का गैप है 7 ईयर्स का। वो पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां पर आ गया। ओके, तो यही था, इसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा, जो लास्ट क्लास में करवाया था ना वैसे ही सेम ही था। ओके, सो क्या करना है, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी मैंने करवाए हैं, इनमें से मोस्टली आ जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, करो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to mutual fund. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.